हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज आपके सामने एक और नए टेस्ट पेपर के साथ आए हैं। हम लोगों का ये है टेस्ट नंबर 4 के बचे हुए पार्ट्स जो हमारे रह गए थे वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोग अपने एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा क्या कहता है ये 14 क्वेश्चन में इसने कहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल की रेडियस जो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ इंक्रीज होने का मतलब dr/dt कितना दिया है इन्होंने 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 3 लिख रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया, आपको एरिया में इंक्रीजिंग रेट बताना है। कब बताना है? When radius is 10 सेंटीमीटर। हमने कहा हमारे पास सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगर हम dA/dt करेंगे, पाई इज अ कांस्टेंट एज इट इज, आर स्क्वायर का 2r, लेकिन साथ में dr/dt। अब हमें सबकी वैल्यू पता है। देखिए पाई एज इट इज रहेगा, r की जगह पर 10 रखिएगा तो पाई 2 into 10 और dr/dt की जगह कितना 3। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने हमसे कहा है क्या लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। क्या दे रहा है हमें बेटा? Twice 1 minus cos x upon x square। हम कहते हैं कि सबसे पहले आप लिमिट रख के देखिए। सबसे पहले अगर आप लिमिट रख रहे हैं तो cos 0 कितना होता है 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। तो अब आप यहां से एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, बट हम एल हॉस्पिटल से डिफरेंट अप्रोच सिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा हमें रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होता है कि हमारा जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 2 जा 4 नीचे आ जाएगा तो x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, या इसे हम लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर x टेंडिंग टू 0 है तो x अपॉन 2 भी टेंडिंग टू 0 होगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने हमें हाइट एंड डिस्टेंस का दिया है। ये बोलता है अ मैन स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ अ रिवर। कोई एक मैन है वो किसी रिवर के बैंक पर खड़ा है। ऑब्जर्व्स देखता है कि दैट अ ट्री एट द अदर बैंक, कि इसके दूसरे किनारे पर कोई एक पेड़ है। हमने ये पेड़ मान लिया। सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। ठीक है। When this man moves 40 मीटर away from the bank, जब ये इस बैंक से 40 मीटर दूर चलता है तो एंगल जो है वो आपका 30 डिग्री हो जाता है। हमने डायग्राम पूरा किया, 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की विड्थ यानी ये आपसे x फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले बेटा आप इसमें इसे h लेट करिए अपनी तरफ से, और मैंने क्लास में आपको शॉर्टकट बताया हुआ है कि आपको h फाइंड करना है और आपको ये दिया गया है। तो आप h इज इक्वल्स टू 40 ये वाली डिस्टेंस अपॉन कॉट पहले वाला एंगल माइनस कॉट दूसरे वाला एंगल कह सकते हैं। सो 40 अपॉन कॉट 30 √3 माइनस कॉट 60 1 अपॉन √3। कैलकुलेशन करिए आ जाएगा 20 √3। बट हमें x चाहिए तो अब आप इस वाले ट्राइंगल को पकड़िएगा। 10 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। That means √3 is equal to h की वैल्यू 20 √3 अपॉन x। सो x कितना आ जाएगा आपके पास 20 मीटर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने हमें एक डिटर्मिनेंट दी है जो कि है आपके पास क्या बेटा? P0Q -QP0 एंड 0QP। और हमसे कहता है
कि बताइएगा इसका जो अगर वैल्यू 0 है तो ऑप्शंस आप देख लीजिए अलग अलग तरह के हैं। आपको सबसे सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे एक्सपेंड करिए। आपने एक्सपेंड करा फर्स्ट रो पे तो लाइन ऐसे गई, कितना आ जाएगा बेटा p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू पे लाइन ऐसे गई तो कितना माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी आप पी क्यूब बराबर क्यू क्यूब कह सकते हैं, या p अपॉन q का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 और p अपॉन q इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1/3। इसका मतलब क्या है, ये क्यूब रूट है। किसका क्यूब रूट है? ऑफ 1 को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिटी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी, p अपॉन क्यू इकाई के घनमूलों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने हमसे कहा है इंटीग्रेशन sin 4x cos 7x dx की वैल्यू ये खुद ही दे रहा है हमें a cos 3x प्लस b cos 11x। तो a और b के बारे में आपसे पूछ रहा है। आप सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए, एक पार्ट साइन में एक पार्ट कॉस में। तो बेसिकली यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 एज इट इज। 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b 11x प्लस sin a माइनस b माइनस 3x, लेकिन साइन के अंदर का माइनस बाहर आ जाता है तो आपका बन गया ये। इंटीग्रेशन आप सभी को आता है, साइन 11x का माइनस कॉस 11x अपॉन 11, इधर माइनस माइनस प्लस कॉस 3x अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना बेटा? कॉस 3x अपॉन 6 माइनस कॉस 11x अपॉन 22। अब इसने दिया था ये, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो a के प्लेस पर 1/6 एंड b के प्लेस पर -1/22, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने हमसे कहा द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30। मीन दिया है हमें माध्य ऑफ 5 नंबर्स, कितना दिया है? 30। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सम ऑफ 5 नंबर्स बताइए तो आप बोल देंगे 30 इंटू 5 यानी 150, ठीक है। अब इसने हमसे क्या कहा? इसने कहा कि इफ अ नंबर इज रिमूव्ड, अ नंबर की अगर कोई एक संख्या छोड़ दी जाती है तो जो मीन है वो 28 हो जाता है। बताओ हटाया गया नंबर कौन सा है? भाई एक नंबर छोड़ रहा है तो कितने नंबर बचे? 4, यानी कि इसने हमें क्या दिया है? मीन ऑफ 4 नंबर्स, कितना? 28। तो अगर हम सम ऑफ 4 नंबर्स निकालते हैं तो 28 इंटू 4 यानी 32, 3 4 2 जाए तो 3 112 आएगा। लेकिन हमें तो 5th नंबर चाहिए, वो जो छोड़ा गया नंबर है। तो 5 नंबर्स के सम में से माइनस कीजिए आप क्या? 4 नंबर्स का सम, कितना आ जाएगा ये? 38। दैट मीन्स हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्या बोलते हैं? इन्होंने कहा कि कोई एक ट्रायंगल है ABC, उसके 3 इसने हमें वर्टिसेस दिए हैं, शीर्ष -2 3, दूसरा हमें दिया B 2 1 एंड हमें दिया C 1 2, और हमसे कहता है इसका सरकम सेंटर परिकेंद्र आपको बताना है। सरकम सेंटर या परिकेंद्र बेटा क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में एक ऐसा पॉइंट को रेडियस मान के जो सर्कल ड्रॉ हम करते हैं, जो तीनों वर्टिसेस को टच होकर जाता है, उसे क्या बोलते हैं आप लोग? सरकम सेंटर, परिकेंद्र। तो इस हिसाब से आपको दिख रहा है कि PA बराबर PB बराबर PC, या आप इन पे स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी आती है, आपको P ही तो फाइंड आउट करना है। मान लीजिए P इज XY, सो PA कितना आ जाएगा बेटा? अंडर रूट, बोलिएगा जरा, हमने P को क्या लेट किया है? XY, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, सॉरी हम स्क्वायर कर चुके हैं तो अंडर रूट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इधर आएगा आपका
x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c के लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब लेंदी मेथड तो कहता है इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को फिर सॉल्व करके एक्स वाई निकालिए। अदरवाइज आपके सामने ऑप्शंस दिए, चेक करिएगा कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमने अपना पहला ऑप्शन देखा -2 दिया है, रखते हैं। चलिए -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, दैट मीन्स इधर बढ़ेंगे -2 - 3 का स्क्वायर 25। इधर हमने रखा -2 - 4 का स्क्वायर 16, -2 - 1 3 का स्क्वायर 9, यानी ये भी कितना आ रहा है 25। आगे रखिए थर्ड कंडीशन में -2 - 1 यानी -3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 - 2 यानी -4 का स्क्वायर 16, तो ये भी कितना आ रहा है 25। यानी यहाँ हमारा आंसर पहला ऑप्शन है, हमें बाकी ऑप्शंस पे जाने का जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बोलता है A person draws a card from a pack of playing cards। एक बंदा है, वो ताश की गड्डियों में से एक पत्ता बाहर निकालता है, replaces it and shuffles the pack। वापस उसमें रखता है और फिर से shuffle यानी फेंटता है। He continues doing this। वो ऐसा ही करता रहता है, यानी पत्ता निकालेगा वापस रखेगा, फेंटेगा फिर निकालेगा फिर वापस रखेगा। कब तक? Until he shows a spade। जब तक कि उसका स्पेड नहीं आ जाता है। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो पहले 2 अटेम्प्ट्स में फेल हो जाता है। इस बात का क्या मतलब है कि 2 अटेम्प्ट्स में उसका स्पेड नहीं आ रहा है, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में उसका स्पेड आ गया होगा। रीजन, अगर तीसरे अटेम्प्ट में उसका स्पेड नहीं आ रहा है तो ये काम तो करता ही रहता ना। तो आप यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में पहला पत्ता निकाला, 52 में से कोई एक है 52C1, ठीक है। अब वो स्पेड नहीं होना चाहिए। आपको पता है आपके जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 13 स्पेड के होते हैं, 13 क्लब होते हैं, 13 डायमंड होते हैं और 13 आपके हार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो कह रहा है स्पेड नहीं होना चाहिए, इसे हटाओ, यानी कितने में से एक आएगा 39 में से कोई सा एक। फेल हो रहा है, वापस रखा, दोबारा निकाला 52C1, वो भी स्पेड नहीं है, यानी 39 में से कोई सा एक। फिर लेकिन वो 2 बार ही फेल हो रहा है, दैट मीन्स तीसरी बार में वो सक्सेसफुल है। तो तीसरी बार में सैंपल स्पेस तो यही रहेगा, इवेंट जो स्पेड है उन्हीं में से कोई सा एक आएगा। इसको सॉल्व करना है, 39/52 इंटू 39/52 इंटू 13/52, 13 13 4 52, 13 3 4 13 3 और ये 4, तो आंसर इज 9/64। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन है आपका आंसर? ऑप्शन ए। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या देता है ये हमें। इसने हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, x² y dx माइनस x³ प्लस y³ dy इज इक्वल टू 0। हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स यानी x और y सेपरेट हो सकते हैं। हमने देखा बिल्कुल भी नहीं हो रहे, तो हमने फिर सबसे पहले dy/dx निकाला। जब dy/dx निकाला तो ये होगा x² y अपॉन x³ प्लस y³। हमने देखा ऊपर की डिग्री भी 3, नीचे की डिग्री भी 3, होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस फॉर्म में y इज इक्वल्स टू vx रखते हैं, ताकि जो हमारा dy/dx है वो कितना हो जाता है v प्लस x dv ओवर dx। पुट करिए, चलिए v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू ऊपर आएगा x³ v अपॉन में x³ कॉमन लीजिए 1 प्लस v³, x³ कैंसिल हो जाएगा, v को हम उठा के उधर लाते हैं। देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा v अपॉन 1 प्लस v³ माइनस v। आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस v टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस v³। इसको आप 1 प्लस v³ अपॉन v टू द पावर 4 अपॉन में करा हमने वेरिएबल सेपरेट, माइनस dx अपॉन x कह सकते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन 3 v³, इसका इंटीग्रेशन log v माइनस log x और कांस्टेंट ले लीजिए माइनस log c।
अब हमने वैल्यू भी रखनी है और साथ में इसको अरेंज भी करना है। देखिए हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, y की जगह v की जगह y अपॉन x, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब इज इक्वल टू, हम इसे उठा के उधर भी ले जा रहे हैं, तो माइनस लॉग x माइनस लॉग c माइनस लॉग v की जगह y अपॉन x। तो आप देखिएगा इधर कि माइनस 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 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब इज इक्वल्स टू लॉग x इंटू सी इंटू वाई अपॉन x, x से x कैंसिल हो जाएगा, लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है यानी ये लिखा है हटेगा, तो इधर से सी वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब अपॉन 3y क्यूब, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, देखिएगा ऑप्शन सी। तो देखिए अब काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इतने लेंदी क्वेश्चन एक्स ग्रुप में नहीं आते। आप लोग अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेंदी क्वेश्चंस एक्स ग्रुप में नहीं आते, बट ये लेंदी हो क्यों रहा है, क्योंकि रीजन मुझे यहाँ आपको समझाना है ईच एंड एवरी स्टेप, इसलिए मैंने सारे स्टेप लिखे हैं। देखिए सपोज करिए आप इसे अपने आप करते हैं, जब आपने यहाँ पहचान लिया कि ये होमोजीनियस फॉर्म है, तो ये दो स्टेप्स तो लिखने की आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आप डायरेक्टली इस स्टेप पर आएंगे और इस स्टेप के बाद भी जो लोग कैलकुलेशन स्ट्रांग है, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको स्ट्रांग करनी होगी, फाउंडेशन है, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस स्टेप पर आएंगे। ऐसे ही इस स्टेप के बाद आप जब इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पर आ सकते हैं। मुझे यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करना है, बच्चे दोनों तरह के हैं, वीक वाले भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, दैट्स व्हाई ये लंबा पड़ता है, अदरवाइज ये लंबा क्वेश्चन नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने हमसे कहा है क्या बेटा, x प्लस आई वाई टू द होल पावर 5 किसके इक्वल है, p प्लस आई क्यूब, और हमसे कहता है y प्लस आई एक्स टू द होल पावर 5, बताइए क्या। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए, इधर y के साथ i है जबकि उधर y के साथ i नहीं है, तो आप सबसे पहले i को कॉमन लीजिए, आपने i कॉमन लिया, होल पावर 5 बन के आएगा, क्या बचेगा y, इधर i कॉमन ले रहे हैं तो माइनस आई एक्स टू दी होल पावर 5, इधर से भी i कॉमन लीजिए, q माइनस आई पी, i टू दी पावर 5 i होता है कैंसिल, आ गया हमारे पास। अब वो पूछ रहा है हमसे, ये हमारे पास आ रहा है नेगेटिव, वो पूछ रहा है पॉजिटिव, यानी इसका कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी मैं डायरेक्टली बोलूंगी y प्लस आई एक्स टू दी होल पावर 5 किसके इक्वल होगा, q प्लस आई पी, विच इज योर आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन ए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में इन्होंने हमसे कहा है क्या कि if Sn denotes the sum of first n terms of an AP के n टर्म्स के सम को Sn से शो कर रहे हैं, हम इसे शॉर्ट में कर रहे हैं। देखिए हमने कहा 1 2 3 डैश डैश, ये कोई एक AP है, वो Sn को बोल रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। आप सपोज करिए, लेट कर लीजिए n इज इक्वल टू 1, तो आपके पास उसने कहा अगली बात कि S2n बराबर Sn का थ्राइस, यानी S2 इज इक्वल्स टू 3S1, चेक करो है या नहीं। आपने देखा S1 फर्स्ट टर्म का सम 1 है, S2 टू टर्म्स का सम 1 प्लस 2 कितना है 3, सो ऑब्वियसली कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी हम अप्लाई कर सकते हैं ये मेथड। वो हमसे पूछ रहा है S3n अपॉन Sn, n को हम 1 लेके चल रहे हैं तो S3 अपॉन S1, S3 मतलब 3 टर्म्स का सम अपॉन 1 मतलब 1 टर्म का सम, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 6, यानी ऑप्शन बी। बट इसी को अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो ये बहुत लंबा पड़ता है, तो आप ऐसी अप्रोच लगा सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें इन्होंने हमसे कहा है लैम्डा की वैल्यू बताइए। कब बतानी है हमें लैम्डा की वैल्यू, जब इसने दो मैट्रिसेस हमें दी है 2 0 1 0 1 -2 7 0 1, और सेकेंड है इसके पास माइनस लैम्डा 0 लैम्डा 14 लैम्डा 1 -4 लैम्डा 7 लैम्डा 6 -2 लैम्डा।
ये कह रहा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 3x3 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपने देखना है कि वो जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करिए, -2 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा, किसके इक्वल वहां पे 1, यानी 5 लैम्डा बराबर 1, तो लैम्डा बराबर कितना 1/5, दैट मीन्स आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब इसी में बच्चे से पूरा सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपका एक लाइन में आंसर है। सो अगर आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, लगता है आपको एग्जाम में कुछ भी बेनिफिट हो सकता है, तो अपने रिस्पॉन्स कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप उसे कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आप लोगों का एग्जाम अब नजदीक है, आपके पास सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं, तो आप लोग अपना बेस्ट कीजिए, अपना पूरा जोर लगा दीजिए पेपर को क्लियर करने में। रीजन है कि इसमें आपका मैथ्स 25 क्वेश्चन आते हैं, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, टाइम आपको कम मिलता है। सो दिस इज द लास्ट टाइम कि आपको अपना हार्ट एंड सोल पूरा डिवोट करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।